रोशनी और गुड्डू की शादी जो होने वाली, इस घर में अब शादियाने बजेंगे। अरे तो भाभी, आने वाली खुशियों पे हम गम का टैग लगा के उन्हें वापस तो नहीं भेज सकते ना घर से। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि रोशनी क्या कह रही थी कि काशिफ ने क्या किया है जुगनू के साथ। काशिफ भाई ने किसी के साथ कुछ नहीं किया। तो किसने किया है? तलाल भाई ने। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? देख लिया, मैंने कहा था ना, आपको हर सूरत में मेरा साथ चाहिए होगा। लाए दें, मैं करता हूँ। तुमने शायद सुना नहीं, वकील साहब ने क्या कहा। भाई जी के दस्तखत चाहिए होंगे और उनकी इस बीमारी वाली हालत में दस्तखत कराना आसान बात नहीं। आप ऐसा करें कि तमाम डॉक्यूमेंट्स पे भाई जी के अंगूठे लगवा दें। और बाकी सब कैसे होगा? बाकी के सारे दस्तखत मैं खुद कर लूंगा। कैसे कर लोगे? इतने सालों का तजुर्बा है, कभी पकड़ा गया। मतलब ये कि तमाम पेपर्स पे हम खुद दस्तखत करें और बिलफर्ज महाल अगर कोई मसला हो भी गया तो हमारे पास कानूनी रास्ता मौजूद होगा। ये भाई जी के तमाम डॉक्यूमेंट्स पे उनके अंगूठे मौजूद। मेरा यकीन पीछे भाभी मेरे दिल में नहीं आ रहा। मैं तो सोच भी नहीं सकता ऐसा कुछ करने का। उस दिन उसके कमरे में क्या करने आए थे? जुगनू को देखने गया था। उसे प्यार करते थे इसीलिए देखने गए थे ना? मैं प्यार करता था उससे, लेकिन उसने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की। ये जानते हुए कि उसकी गुड्डू से शादी हो रही थी, फिर भी गुड्डू से शादी कर रहा था, लेकिन वो उसको देखने नहीं जा रहा था। इसलिए आप चले गए? तो मैं और क्या करता, उसकी तकलीफों का सुन के बेहस बन जाता। कैसी तकलीफ? मैंने मुझे सब कुछ बता दिया था। सब कुछ क्या? यही कि उसके जिस्म पे चोटों के निशान हैं जो आप लोग सब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वजह भी मालूम होगी ना? क्या वजह जानता हूँ, इसीलिए तो आज यहाँ हूँ मैं। कर लिया ना कबूल कर लिया है ना? मैंने कुछ नहीं किया है। तो फिर किसने किया है? मुझे जवाब चाहिए, किसने किया? तलाल भाई ने। तलाल? तलाल का नाम कैसे ले सकते? अरे ऐसे सच बड़े नामों से ही जुड़े होते हैं। और कोई जानता है इस बारे में? हाँ, रोशनी। मुझे रोशनी ने कुछ नहीं बताया। इसलिए क्योंकि वो गुड्डू से शादी करना चाहती है। इसका मतलब ये कि तलाल भाई ने उसको रोका है। तो रोशनी ने बताया ये सब? नहीं, लेकिन मैंने उसको फोन पे बात करते सुना। आप ये बात जानते हैं ना कि अगर आपकी बात झूठी निकली तो आपके साथ क्या हो सकता है? मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर ये सब कुछ सच निकला तो आप क्या करेंगे? क्या फ़ायदा इतनी दौलत रखने का भाई? अगर बिस्तर पे ही पड़े रहना है तो एक कप सूप और कभी कभार की ड्रिप काफ़ी है आपके लिए। बस यही नजरें हैं जिनकी वजह से मुझे आपसे नफरत है मुझे आपसे। अब आपका वक्त खत्म भाई, अब मेरा वक्त है। इतना अकड़ क्यों रहे हैं? अकड़ते तो मुर्दा हैं। कमाल करते हैं आप भाई,
आपसे ज्यादा गैरतमंद तो वो आपकी कमजाद बेटी थी, जिसने अपनी जान तो दे दी, और आप इतनी जिल्लत उठाने के बावजूद अपने पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो, क्या बकवास कर रहे हो? तुमने उसे मिलने क्यों दिया? मैंने नहीं मिलने दिया तला साहब। मैं तो जब थाने में आया था तो आपकी अहलिया पहले ही काशिफ से बातें कर रही थी। ठीक है, मैं आ रहा हूं। बेबो, ज़ारा को बाहर किसने जाने दिया? बाहर किसने जाने दी? क्या मतलब है तुम्हारा? भला वो कैदी है जो बाहर नहीं जा सकती? कहाँ है वो इस वक्त? और मेरे बच्चे को लेके कहाँ कहाँ ख्वार हो रही है? कुछ पता है आप दोनों को? क्या हो गया तलाल? गुड्डू के साथ हॉस्पिटल गई है, और कहाँ जाना है? गुड्डू के साथ? गुड्डू कहाँ है इस वक्त? आप पूछें, फोन करें दोनों को, कहाँ है इस वक्त दोनों? पूछती हूँ। अरे जल्दी उठो, चलो, बहुत देर हो रही है, चलते हैं। भाभी मैं नहीं जा सकती, अब्बू गुस्सा करेंगे। तुम्हारे अब्बा से मैं बात कर लूंगी। क्या बात करेंगे आप अब्बू से? अरे मैं उनको बोल दूंगी, जैसे 4 दिन बाद भी उसी घर में आना है, उसे आज ही भेज दे। लेकिन भाभी ये मुनासिब नहीं ना कि शादी से पहले मैं उसी घर में रहूँ जहाँ मुझे जाना है। जुगनू भी तो रहती थी ना वहाँ पे। जुगनू का घर था वो। तो जिससे तुम शादी करने वाली हो वो भी तो जुगनू का मंगेतर ही था। भाभी रोशनी, देर हो रही है ना, उठ जाओ, चलें घर पे। भाभी मुझे तलाल भाई ने मना किया। तुम्हारी शादी गुड्डू से हो रही है, तलाल से नहीं। और गुड्डू को तुम्हारे वहाँ आने पे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन तलाल भाई भी तो पढ़े हैं ना, उनकी बात की भी तो अहमियत है ना। जुगनू ने भी तो बात मानी थी, पता है ना क्या हुआ है उसके साथ? क्या हुआ भाभी? ये तो तुम मुझे बताओगे रोशनी, कि क्या हुआ है उसके साथ? क्या कह रही हैं आप? मेरा मतलब ये तो तुम बताओगे ना कि क्या हुआ है, क्यों नहीं उठ रहे, इतनी देर हो गई है, चलते हैं। चलो शाबाश, सामान समेटो, जल्दी से चलते हैं। चलो। पूछे इससे, कहाँ छोड़ा है इसने ज़ारा को? इसी के साथ गई थी ना वो? बताओ गुड्डू, वो तुम्हें फोन करके गई थी ना? बेबो, वो भाभी ने मुझे फ़ोन किया था हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए, लेकिन मैं कॉल उठा नहीं सका। लेकिन इन्होंने फिर कहा कि मैं अकेली चली जाऊंगी। लेकिन वो हॉस्पिटल पहुंची नहीं है। गुड्डू, तलाल बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो तुम्हारे साथ गई थी ना, अगर हॉस्पिटल नहीं गई तो कहाँ गई है? ये तो आप बताएंगी ना भाभी, आप ही ने कहा था ना कि इसके साथ गई है। लो, आ गई। मैं रोशनी के घर गई थी। रोशनी के घर? लेकिन क्यों? तलाल उसे लेने के लिए। ये यहाँ क्या कर रही है? इसे तो अपने घर में होना चाहिए। बेबू, ये घर भी तो उसी का घर है ना? नहीं ज़ारा, शादी के बाद रोशनी यहाँ आ सकती है। भाभी, इससे क्या फर्क पड़ता है, शादी के बाद आए या पहले आए? वैसे भी तो इस घर में ही रहना है उसे, तो कोई बात नहीं, आ गई अभी। यहाँ पर? हाँ गुड्डू, यहाँ जुगनू के कमरे में। क्या हो गया तुम्हें? क्या मतलब क्या हो गया है तलाल? मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि वहां जाना, वहां से यहाँ आना ये नहीं हो सकता। अच्छा है, आसानी हो जाएगी अगर ये यहाँ रहेगी। और बेबो, वैसे भी रोशनी का घर इतना बड़ा तो है नहीं, आपके सारे मेहमान कहाँ एडजस्ट करेंगे? मेरे हिसाब से ये बेहतर है कि वो यहीं रहे, सबके लिए आसानी हो जाएगी। तुम क्या कहती हो मीना? मैं क्या कह सकती हूँ, जैसे आप लोगों की मर्जी। लेकिन बेबो। तलाल प्लीज, बेबो भी थक जाती हैं और सीधी सी बात है, मेरी भी हिम्मत नहीं है कि बार बार आना जाना करें। बेहतर है कि ये यहीं रहे। कह तो सही रही है,
ले जाओ इसको जुगनू के कमरे। जी बहू, ऊपर। क्या हुआ रोशनी, रुक क्यों गई? कुछ नहीं भाभी। चलो ना आगे कमरे में। भाभी मैं इस कमरे में नहीं रह सकती। ये कमरा नहीं? क्यों? भाभी वो जुगनू मेरी दोस्त थी ना, इस कमरे में रहूंगी तो उसकी याद आएगी, इसलिए इस कमरे में नहीं रह पाऊंगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। मुझे कोई दूसरा कमरा दे देना। दूसरा कमरा तुम्हारे लिए नया हो जाएगा रोशनी। यहाँ तो तुम आती जाती रहती थी, इस कमरे की तो तुम्हें आदत है ना। और वैसे भी शादी के बाद तुम्हें यहीं तो आना है। इस कमरे में? हाँ, पता है अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं शायद बहुत खुशी खुशी आती यहाँ पे, अपनी दोस्त की यादों के साथ वक्त गुजारती। मुझे तो अच्छा लगता। आपका तो पता नहीं भाभी, लेकिन मुझे ना इन भूत प्रेतों से बहुत डर लगता है। अल्लाह जाने किस टाइम आ जाए। अरे ये भूत क्या होता है? जुगनू तो अब रोशनी बन गई है। वो तो बेचारी अपने लिए आवाज भी नहीं उठा सकी। शायद हम में से कोई उसकी आवाज बन जाए। खैर, अभी आई हो, थोड़ा आराम करो। वैसे भी शादी के बाद तो तुम्हें गुड्डू के कमरे में शिफ्ट हो जाना है ना। आराम करना यहाँ पे, ठीक है? कोशिश करें अमीर, थोड़ी सी कोशिश करें अमीर। ऐसा कैसे चलेगा? आपने तो हिम्मत ही हार दी। मैं जानती हूं कि आप में जीने की उम्मीद नहीं है। अगर आप जी सकते हैं ना मेरे लिए, क्या मेरी भी कोई अहमियत नहीं है आपकी जिंदगी में? कोई तो इशारा दे अमीर। आपके बाद तो जैसे मैं बिल्कुल बेकार हो गई। और अगर जीने की बात है तो आपके बगैर तो मैं जी भी नहीं सकती। ठीक है, ऐसे तो ऐसा ही सही, मैं ये घर छोड़कर चली जाती। ना तो इस घर में और ना ही आपको किसी को मेरी जरूरत ही नहीं है। मुझे पता था कि आप मुझे जाने नहीं देंगे, क्योंकि आप मेरे बगैर रह नहीं सकते। मैं भी झूठ बोल रही थी। मैं कौन सा आपको छोड़कर जाने वाली थी। आप मुझसे वादा करेंगे, आपको मेरे लिए अपना ख्याल रखना होगा, आपको ठीक होना होगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, कोशिश। ये क्या है? ये क्या है मेरी?
गुड्डू, तुमने अपने भाई से कुछ पेपर साइन करवाए? भाभी भाई जान साइन कैसे कर सकते हैं? हाँ, इसीलिए तो उनके अंगूठे पर निशान है। तुम्हें कुछ मालूम है इसके बारे में? अंगूठे पे निशान? नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं मालूम। ये जरूर किसी का काम है। तो पता करो गुड्डू, ये किसका काम है? ये ऐसे तो कोई भी आएगा तो और से पेपर पे अंगूठा लगवा के चला जाएगा। क्या हुआ भाभी, कोई परेशानी है? तलाल, तुमने अपने भाई से कोई पेपर साइन करवाए हो या अंगूठे लगवाए हो? हाँ, फैक्ट्री के कागजात थे तो मैंने डॉक्यूमेंट्स में करवा दिए। लेकिन क्यों भाई? अब अमीर भाई के बाद। तलाल, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? रिलैक्स भाभी, वो मेरे भी भाई हैं और अब इनकी ये हालत देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हमें से किसी को कभी कुछ भी हो सकता है ना, तो इसलिए किसी ना किसी को जिम्मेदारी तो निभानी है अब। इसलिए बेहतर होगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही जगह पे। गुड्डू के लिए भी आसानी होगी फैक्ट्री के मामला चलाने में। क्यों गुड्डू? वैसा भाभी, आपको क्या लगा मैं किसी काम नहीं आ सकता? नहीं तलाल, ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं तो बस ऐसे ही। अगर आप यही साथ थोड़ा पहले दे देते ना तो आज हालात कुछ और होते। तुम अपने काम से काम रखो, शादी होने वाली है ना, शादी करो, अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, बेहतर होगा। कैसी हो रोशनी? कैसा लग रहा है मेरी जगह लेकर? डर क्यों रही हो? बहुत प्यारी लग रही हो। डरो नहीं, दोस्त ना तुम्हारी। कौन? जुगनू, क्या मुसीबत है? कहाँ घूमती फिर रही हो रात के इस वक्त? वो जुगनू, खबरदार। जुगनू, जुगनू, चलो अपने कमरे में जाओ। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। जुगनू, मैंने कहा ना अपने कमरे में जाओ। मैंने नहीं मारा जुगनू को। तलाल ने मारा।
मैं क्या करूं यार, हर जगह ढूंढ लिया, नहीं मिल रहा वो पेपर। बड़ी मुश्किल से भाईजान से साइन करवाए थे मैंने। तो मैं क्या क्या संभालूं, क्या क्या संभालूं मैं? यहाँ पे वो काशिफ है, इधर रोशनी, वहां वो अजमल, क्या क्या देखूं मैं? तो शुक्र है कि जुगनू काम से गई, वरना उसे भी मुझे ही मारना पड़ता। तुम यहाँ तैयार होने आई थी। आपको तैयार नहीं है? हाँ होना है ना, तैयार होना है। परेशान क्यों लग रहे तमाम? मैं परेशान नहीं तो क्या पहन लिया? कुछ भी पहन लूंगा यार, कोई भी ड्रेस निकाल दो। आपके भाई की शादी है ना तमाम? हाँ तो गुड्डू की शादी है ना, मेरी थोड़ी है। कोई भी ड्रेस निकाल दो, पहन लूंगा मैं। ये क्या है? शुक्र है मिल गया यार, कब से ढूंढ रहा था इसे। आप ये ढूंढ रहे थे? मुझे बताते ना, शरीफन बुआ ने मुझे ये दिया था। मुझे लगा कोई इम्पोर्टेंट पेपर है, इसलिए मैंने संभाल कर रख दिया था। इसीलिए कहते हैं कि वाइफ एजुकेटेड होनी चाहिए। गुड वर्क। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही है? क्या बात है? होने वाले बच्चे के बारे में सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? सिर्फ ये सोच रही हूँ कि मेरा बच्चा इस माशरे में पैदा होगा जहाँ चोर, डाकू, कातिल कितनी आसानी से घूम फिरते। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो? कुछ नहीं। देखो ज़ारा, इस हाल में तुम्हें खुद को रिलैक्स करना चाहिए। फजूल की बातें मत सोचो, ठीक है? ख्याल रखो। तैयार हो जाएगा, ठीक है? ओके। हाँ तैयारी पकड़ो, पेपर मिल गया। तुम्हारा और जुगनू का रिश्ता हुआ था तो मैं मुतमईन थी कि हमारी जुगनू हमारी नजरों के सामने रहेगी। लोग बेटियों को विदा करते हैं, मगर वो उसे मेरे लिए मेरे सामने रखता है। पर मुझे क्या पता था कि ये खुशी बहुत कम अरसे की। जब ये खुशी का वक्त आएगा, ना जुगनू होगी और ना तुम उसके दुल्हा बनोगे। और जुगनू वो तो इस दुनिया के सुन सहकर आराम से कमर में सो रही है और हम सबको देखो बेसुकून तुम्हें किसी और का दूल्हा बना।
भाभी ना बनाए ना मुझे दूल्हा किसी और का, प्लीज। भाभी आप जानती थी ना कि मैं जुगनू से शादी करने के अलावा किसी से शादी करने का सोच भी नहीं सकता था। ये सब बहुत मुश्किल है मेरे लिए भाभी, मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझसे जबरदस्ती ना करें प्लीज भाभी। एक बात मानोगे? मैं आपकी हर बात मानूंगा क्योंकि मैं आपकी इज्जत करता हूँ जैसे मैं बेबू की करता हूँ। ठीक है, तुम इस शादी के लिए हाँ कर दो प्लीज। ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? जुगनू के कातिल और उसके साथी को लेने आई है बेबू। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, इसने बोला था मुझे। तुम रुको, मैं बात कर रहा हूँ ना। अब आप नहीं, हम बात करेंगे। बताओ बीबी, क्या क्या किया है? खबरदार! और तुम किसकी परमिशन से अंदर आए हो? परमिशन नहीं, हमारे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। क्या बकवास कर रहे हो? एसएचओ कहाँ है तुम्हारा? अभी रुको, फोन मिलाता हूँ उसे मैं। एसएचओ का ट्रांसफर हो गया है, बहुत रिश्वत ले चुका था वो। क्या मतलब? मतलब आपको थाने में चल के समझाएंगे। चलो पूरी बारात डालो गाड़ी में। मैंने कुछ नहीं किया, इसकी वजह से जुगनू का कत्ल हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया। वीना भाभी, आपको पता है ना मैंने कुछ नहीं किया। आपने बोला था आप बचा लेंगी। ज़ारा भाभी, आपको पता है ना मैंने कुछ नहीं किया। क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या सबूत है, बोलो। सबूत चाहिए तुम्हें तलाल? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें सबूत चाहिए अब? हाँ, ये सबूत है ये। तो मैं क्या करूं? हर जगह ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रहा वो पेपर। बड़ी मुश्किल से भाईजान से साइन करवाए थे। यहाँ पे वो काशिफ है, इधर रोशनी, वहाँ वो अजमल। क्या क्या देखूं मैं? तो शुक्र है कि जुगनू काम से गई, वरना उसे भी मुझे ही मारना पड़ता। फैक्ट्री के जाली कागजात और जाली दस्तखत कराया था। फजल, ये वीडियो भाई, फाइल लेकर आओ। अब सब कुछ बेचकर भागने वाले थे यहाँ से। नहीं गुड्डू, मेरी बात सुनो। एक एक कौड़ी का मोहताज करने वाले थे हमें। बेबो, ये क्या बोल रहा है बेबो? और उससे बढ़कर आप जुगनू के कातिल? नहीं गुड्डू, ऐसा नहीं। क्या समझे थे आप? हाँ, क्या समझे थे? अमीर भाई नकारा हो गए? नहीं गुड्डू मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है। मैं बनूंगा उनका सहारा बनाया। ले जाए, चलो इन्हें थाने लेके चलो। रुक जा, मैं चल रहा हूँ मैं। क्या कर रहे हो? बेबो, कोई को बेबो, मैंने कुछ नहीं किया। बेबो, जब असली गुनहगार आ ही गया तो इस बेगुनाह को बाहर निकालो और इसको डालो अंदर।
चलो भाई अंदर डाल इसको। भाई शुक्र है आप छूट गए और गुनाहगार अपने अंजाम को पहुंचे। चले घर चलते हैं। बेबो, बेबो, सारा, क्या हुआ? क्या हुआ? गुड्डू, गुड्डू गाड़ी निकालो। कुछ नहीं, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो सारा। उठो, 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 शाबाश, शाबाश, उठो, उठो। गुड्डू, गुड्डू गाड़ी निकालो जल्दी से। शाबाश, शाबाश, आराम से, आराम से, आराम से। गुड्डू, अभी क्या हुआ? पता नहीं, अभी तक डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है गुड्डू। कोई बात नहीं, अभी सब ठीक होगा। मुबारक को बेटी हुई है। आप बच्ची के कपड़े भिजवा दें। हाँ हाँ, मैं आप जाए अंदर, मैं आपको भिजवा दूँ। अभी मैं कपड़े लेकर आता हूँ गाड़ी से। हाँ, लेकर आओ। दफा 376 और 420 के तहत तलाल पे फर्दे जुर्म आयद होता है। जुगनू के साथ ज्यादती और जाली कागजात की मुंतकली की बुनियाद पे उन्हें 10 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई जाती है। बेबो, मेरी जान की टुकड़ी करा के, जान मिशत के जाओ अपने बच्चे पे, कुर्बान जाओ। अल्लाह ने ये दिन दिखाया मुझे, मेरी जान की टुकड़ी, शत की दादी। जान बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। देखो मैं ले लूं? हाँ हाँ, तुम्हारी चीजें ले लो। इतनी दूर क्यों खड़ी है भाभी? नहीं, यहीं सही है। जुगनू को गोद में नहीं लेंगी। ये मेरी बेटी नहीं है, आपकी जुगनू है।
देखिए हमारी नींद में वापस आ गई। भाईजान I love you.